हेलो स्टूडेंट्स, आज रे ऑप्टिक्स का 12th क्लास का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप आता है, उस पर बात करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? व्हाट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट और फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट known as optical instrument. First is simple microscope. Microscope जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ये हमारा पहला सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे हम जानते हैं, और हमने अपना देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी लेटर को देखते हैं तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है। उसका रीज़न है कि जैसे हमने इसके जो फिगर बनवाए थे उसमें जो 6 नंबर का फिगर था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है यहाँ पर, तो उसी साइड में उसका इमेज फॉर्म होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये रह गया इस तरह से और इधर से ये गया, तो ये अगर यहाँ से देखा जाए, ये इस तरह से देखा जाए यहाँ पर, तो ये यहाँ कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, उसे ये रेज आते हुए दिखाई देंगे यहां से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उसको आते हुए दिखाई देंगे ए डैश बी डैश। तो जो देख रहा है ये, उसको ये साइड उसको ये दिखाई देगा, यानी इमेज उसको उसी साइड दिखाई देगी और मैग्नीफाइंग लार्ज दिखाई देगी, लार्ज दिखेगा। तो यहां पर देखो क्या करना है, इसमें ये हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इमेज कहां बन रहा है? इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन डी पर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? यू पर। क्लियर? और ये देखना है कि जो हमारा ये इसका साइज है, इसका साइज हम यहाँ पे ले रहे हैं इसी, तो ये कर लिया हमने ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश। ये हमारे ऑब्जेक्ट का साइज। आइए ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो ये जो एंगल है वो है अल्फा, और यहां देखिए जो ये एंगल है, जो इमेज वाला एंगल बना रहा है, ये इमेज एंगल कहां बना रहा है? ये बना रहा है। ये एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है आपका बीटा। ये अल्फा और ये बीटा। अब ये अल्फा है, ये बीटा है, तो हम यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, जैसे tan बीटा tan अल्फा। अब इस ट्रायंगल में देखिए tan बीटा, तो इन ट्रायंगल ए बी ओ tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। एंड इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डैश ओ tan अल्फा इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डैश अपॉन बी डैश को।
बट यहाँ a डबल डैश b डैश इक्वल टू ए बी। ये a डबल डैश b डैश किसके इक्वल है? ऑब्जेक्ट साइज AB के इक्वल है। ऑब्जेक्ट साइज AB के इक्वल है। तो जब ये AB के इक्वल है तो यहाँ पर tan अल्फा इक्वल्स टू AB अपॉन B डैश O। ये वैल्यू अगर हम मैग्निफिकेशन इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहां होगा m इक्वल टू, पुटिंग इन इक्वेशन 1 m इक्वल्स टू tan बीटा AB अपॉन BO tan अल्फा AB अपॉन B डैश। कैंसिल हो गया, आया हमारा B डैश O अपॉन BO। अब जो B डैश O है, ये जो हमारी वैल्यू रहेगी B डैश O, B डैश O, ये देखना कहां पर इमेज बन रही है हमारी, ये बनी है हमारी -d डिस्टेंस पर, और जो BO है वो क्या है, -e इक्वल टू dy/u। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। डायग्राम समझ में आ गया होगा तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि देखो यहां एक नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलता है, तब हमें क्या करना है। देखिए बच्चे कि जब हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा फाइनल इमेज है ये कहां पर बने, ये बने जाके इन्फिनिटी पर। तो आप समझिए, आपको बताया गया है कि जब हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए। उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, फोकस पे। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोकस पे शिफ्ट कर देंगे तो UF के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा इमेज कहां बनेगा, जाके कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा इन्फिनिटी पर। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट U इक्वल टू F। U की जगह क्या आएगा, F आएगा। U इक्वल टू F होगा। तो यहां हो जाएगा M इक्वल टू D ओवर F। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में फॉर्मूला होगा। देखिए इसमें अगर ये अभी हमारा D ओवर U है और ये हमारा D ओवर F है, हमें D एंड F में रिलेशन चाहिए। तो ये D जो है, D क्या है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है। D क्या है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है। अब हमें लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन के केस में फॉर्मूला चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये देखिए। फॉर लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, सेकेंड पॉइंट, फॉर लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम D बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है। इसके लिए क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। D चाहिए हमें इसमें, और D कहां होना चाहिए, जब हमारी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे हो, यानी V हमारा D पर हो, V हमारे D के इक्वल हो। तो पहले तो हमें यहाँ V एडजस्ट करना है।
तो v एडजस्ट करने के लिए हमें इसमें v से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई v से मल्टीप्लाई करो तो v ओवर f इज इक्वल टू 1 माइनस v ओवर d। यहां से v ओवर d इज इक्वल टू 1 माइनस v ओवर f ये हुआ। और हमें यहां पर v की जगह माइनस का d रखना है क्योंकि फाइनल इमेज हमारी d डिस्टेंस पर है। सॉरी, v ओवर d नहीं है, u है, u। तो v की जगह हमें d रखना है तो हम d रखेंगे तो d ओवर u हो जाएगा 1 माइनस का प्लस d ओवर f हो जाएगा। तो देखिए ये d ओवर u हमारा क्या था, d ओवर u ही हमारा m था, तो यही हमारा एक और m का फॉर्मूला हो जाएगा, m इज इक्वल टू d ओवर u इज इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। तो ये भी हमारा ये फॉर्मूला होगा 1 प्लस डी ओवर एफ, ये होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, और m इक्वल टू डी ओवर एफ होगा ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, ये लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन में होगा, और ये जो पहले बताया है ये d ओवर u ये वाला ये भी लीस्ट डिस्टिंक्ट का है, बट ये नॉर्मल फॉर्मूला है जो हमने अपने डायग्राम से शो किया था। तो d ओवर इसमें u है, जब u नहीं हो f हो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन का वो भी फॉर्मूला है बट वहां u है, अगर u नहीं गिवन तो हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही नॉर्मल एडजस्टमेंट में u की जगह f हो जाएगा। तो इसी पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप का किस तरह का रे डायग्राम होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, किसी लेटर को देखने के काम आता है, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के काम आता है। धन्यवाद।